हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हे और ये बहुत ही सिंपल सा व्लॉग होने वाला है। मैंने पहले वॉइस ओवर भी नहीं करना था, बट देन आई रियलाइज कि उसके बिना बहुत ही बोरिंग सा हो जाएगा। तो देन आई डिसाइडेड कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से कुछ पोस्ट भी नहीं करा यूट्यूब पे, सो व्हाट्स द बेटर टाइम देन दिस। ऐसी कोई मुहूर्त नहीं है, बट स्टिल। सो एक्चुअली ये एक ट्रैवल ब्लॉग है कि मैं अपने घर जा रही थी बहुत बहुत टाइम बाद। और मुझे ट्रैवल करना फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिकॉज आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मोशन सिकनेस। एंड मुझे जब भी मैं बस में बैठती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, स्पेशली उन रास्तों में, हिमाचल के रास्तों में, चाहे मैं पैदा यहाँ पे हुई हूँ, मेरा पूरा जीवन यहाँ पे व्यतीत हुआ है, आई नेवर थिंक कि मेरा वो मोशन सिकनेस कभी जाने वाला है। मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, गाने को मतलब गाने सुनते रहती हूँ, और मैं कभी भी बस में फ़ोन नहीं चला सकती। गलती से भी अगर मैं स्लाइटली बस में अगर फ़ोन देख लिया ना, तो मैं पागल हो जाऊँगी। एंड मैं घर पहुँच चुकी हूँ, मेरा वॉइस ओवर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं कहीं और देख के बात लग गई थी करने। Take a moment to appreciate this lip gloss from inside. Because, like, what the fuck is this? Like, it's only less than 100 rupees, and the shine that it gives with only a single coat. And the main reason that I love purchasing it, bar, plus one, it's affordable. And the second is like the sticky nature makes it long lasting. So, as you can see, oh, it looks so nice. So, as you guys don't know, I'm a huge Biscoff fan. And the last time that I was craving Biscoff was like 2 months पीछे से 2 months back, and I could not because वहाँ पे available नहीं होती delivery. Pekingo. Biscoff is, I love Biscoff. I love sweet things, but Biscoff has been my favorite for the longest amount that I know. And I haven't really tried many other flavors, and I know that I might love them as well because I love sugar. But Biscoff has like special place in my heart. Oh, the packaging is so cute. Ooh, and I get this jar free. I mean, technically I paid for it, but I mean, it's glass jar. Biscoff baked cheesecake. It has tissue paper in it and spoon. I'm going to scream. So beautiful. You will call me dramatic unless you have tried this Biscoff cheesecake. देन मेरी और मेरी कज़न ने ब्रेकफास्ट रेडी करा। एक्चुअल में मुझे खुद तो कुछ बनाने नहीं आता है, लेकिन मेरी कज़न मुझे हमेशा जब भी मैं वापस जाती हूँ इतना सही सही खाना बना के देती है। एक नई नई रेसिपीज़ वो ट्राई करती है और मुझे उसको टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। आई एम वेरी गुड क्रिटिक। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि बनाना तो मेरे बस की बात नहीं है। आई मीन अगर किसी पर्सन को इंटरेस्ट हो ना, तो वो भी अलग बात होती है। एंड देन मेरी मॉम का बर्थडे था, सो ऐसे तो एक्चुअली इट्स नॉट अ सरप्राइज़, बिकॉज मैं और मेरी मॉम दोनों ही बहुत सफाई फ्रीक है, एंड आई थिंक सबको होना भी चाहिए। और कुछ लोग नहीं होते तो मुझे वो ज़्यादा सन के लगते हैं जो सफाई नहीं रखते हैं। बहुत टाइम बाद मैं घर गई थी और यहाँ पे मॉम और डैड मेरे मार्केट गए थे, और मैं तब तक सारी सफाई कर रही थी। और डेकोरेशन के लिए हमारे पास बहुत बहुत छोटा सा एक टाइम स्पैन था, क्योंकि एक्चुअल में उनको कोई आइडिया नहीं था कि हम बर्थडे का सरप्राइज़ करने वाले हैं, बिकॉज़ वो उनकी एक्सपेक्टेंसी हमसे ये थी ही नहीं। तो हम बार बार मम्मी को कॉल कर रहे थे कि मम्मी आप कब आओगे, कितना टाइम है, 15 मिनट दूर हो, 20 मिनट दूर हो। तो उनको थोड़ा शक तो हो गया था, बट मेरे पापा ऐसे थे कि नहीं, वो दोनों बस अपने बैठे होंगे और वो कुछ काम नहीं कर रही होंगी, बस ऐसे दरी की दरी में बैठी होंगी। सो हमारे पापा ऐसे थे जो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे कि हम कुछ कर पाएंगे, और या फिर हम कुछ कर रहे होंगे। सो पहले तो हम यहाँ पे डेकोरेशन लगे थे करने, लेकिन यहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ठीक नहीं है, फ़ोटो नहीं आएगी। हमने यहाँ से फिर से छुड़ा के फिर दोबारा दीवार की तरफ को लगाया, क्योंकि दीवार पे पहले मुझे ये मतलब टेंशन थी कहीं वो पेंट ना निकल जाए। बट जब दूसरी साइड अच्छा लग ही नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली मुझे यहीं पर डेकोरेशन करनी पड़ी। और मेरी कज़न ने मुझे पहले वार्न भी किया था कि हमें स्टार्टिंग ही दीवार से करनी चाहिए। बट देन डेकोरेशन इतनी क्यूट हुई, एंड देन मैंने बेकिंगो से केक मंगवाया। मुझे ये केक इतने टेस्टी लगते हैं, मतलब दीज आर द केक्स दैट आई वुड डाई फॉर। मतलब इतना भी नहीं, बट बहुत टेस्टी केक। लेकिन जो इनका हैंड राइटिंग है ना,
आई रियली डोंट नो कि कौन है इसका इंचार्ज, बट प्लीज़ इसे चेंज कर दो। देन शाम को मैं अपने डैड के साथ बाइक धोने गई, फिर उन्होंने मुझे सारे बेसिक्स बताए, एंड देन अगेन ये डिनर टाइम था और मेरी कज़न दोबारा से कुछ बनाने लग गई। मैंने लास्ट में ट्राई करा रायता बनाने, और जिसमें मैंने इतना स्ट्रगल करा, एग्जैक्टली मेरी शक्ल देखे तुम्हें पता लग रहा होगा कि जैसे पता नहीं क्या खतरनाक चीज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। बट मैं सिर्फ रायता बना रही हूँ, ना मुझे सब्जी काटना आती है, ना मुझे कुछ करना आता है। मैं एक्चुअल में मैंने थोड़े टाइम पहले ही जो बेसिक सब्जियाँ होती है ना वो बनाना सीखी थी, बस तड़का लगा के, बाकी तो सारी सेम ही बनती है, बट ऐसे स्पेसिफिकली मुझे बाकी चीज़ नहीं आती, नॉर दैट आई एवर हैड इंटरेस्ट इन। बट मैं बिल्कुल सीखूंगी, बट मेरे लिए थेरेपेटिक नहीं है, एज यू कैन सी इट ऑन माई फेस। पर मुझे बहुत कभी कभी लगता है कि यार कुछ सीखना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, बट मुझे जितना मुझे तुम बना के खिला दो मैं खा लूँगी, लेकिन बनाने का है मुझसे। सो यहाँ पे मेरी कज़न मेरे को बार बार हाँ ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो, और मैं तब भी भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज़ कैसे बनी थी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम तक मुझे याद ही नहीं रहती। क्योंकि मुझे हलवा बनाना मुझे पापा ने सिखाया था, उसके बाद में मुझे तब भी याद नहीं रहा कि कैसे बनाया था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टाइम देखा था। फिर लास्ट में सारा फैमिली टाइम था, डिनर टाइम था, हमने अच्छे से डिनर करा। और ये वाला जो फिट चेक है मैंने एक्चुअल में ये मेले से लिया है 250 रुपीज़ का, और मैं इसको बहुत फ्लेक्स कर रही थी। एंड देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई लव यू, बाय बाय।